Assalamu alaikum, this is anatomy and today we will study the 11th cranial nerve. ठीक है, which is the accessory nerve. ठीक है, accessory nerve जो है वो बहुत ही आसान है. इसके अलावा जो 12th cranial nerve है वो भी बहुत आसान है. ठीक है, तो अगर हम आपको इसकी रिव्यू दें तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखनी है कि एक्सेसरी नर्व के हमारे पास दो रूट्स होते हैं. ठीक है, एक होता है हमारे पास क्रेनियल रूट, ठीक है, और एक होता है हमारे पास स्पाइनल रूट. तो जो क्रेनियल रूट है उसका हमने थोड़ा सा पिछली दफ़ा भी पढ़ा था कि वो वेगस नर्व के ज़रिए अपनी सेंसेशन देती है. और वेगस नर्व की कौन सी ब्रांचेस होती हैं? दैट आर ऑफ दी फेरेंजियल एंड लैरेंजियल ब्रांचेस. ठीक है, तो हम इसके फाइबर्स भी देख लेते हैं. अच्छा, एक और चीज़ कि ये मोटर न्यूक्लियस है. मोटर न्यूक्लियस कौन सा है? वही न्यूक्लियस एम्बिगवस का न्यूक्लियस है. ठीक है, और न्यूक्लियस एम्बिगवस हमें पता है कि फाइबर्स कौन से लेगा? सेरिब्रो न्यूक्लियर फाइबर्स लेता है. ठीक है, फ्रॉम बोथ दी सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. ठीक है, एक तो ये बात आपको याद रखनी है. दूसरी आपको बात जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अच्छा, इसकी मोटर सप्लाई हमें ये तो पता है कि ये मोटर सप्लाई है, लेकिन देता किस किस को है? ये मोटर सप्लाई देता है टू दी फेरिंग्स, लैरिंग्स, मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट एंड ठीक है, इन सबको देता है. अच्छा, जो इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बतानी थी वो यही थी कि फेरेंजियल और रेंजियल ब्रांचेस से देता है. आई फॉरगॉट कि वो पहले मैं बता चुकी हूँ, सॉरी. तो हाँ, ये है कि कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स लेता है फ्रॉम दी बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. फिर वो कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स, यही ग्लॉसोफ्रेंजियल का था, यही वेगस का था. अगर आपको ये दोनों याद हैं तो आप याद कर सकते हैं, मतलब इसमें भी लगा सकते हैं. दीज आर जस्ट ऑलमोस्ट दी सेम. ठीक है, कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स आपने ले लिया. ठीक है, ये पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा में होते हैं. ठीक है, यहाँ से अगर इसने राइज किया है, ठीक है, ये पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा है. फिर ये यहाँ पे जुगुलर फोरामेन होगा. ठीक है, जुगुलर फोरामेन में इसके दो रूट्स होते हैं ना. ठीक है, अगर ये क्रेनियल रूट है और ये क्या है? स्पाइनल रूट है. ठीक है, तो ये यहाँ पे जुगुलर फोरामेन में पीछे आके जॉइन कर जाते हैं. ठीक है, और वहाँ से फिर एज अ सिंगल रूट ये पास थ्रू करते हैं फ्रॉम दी जुगुलर फोरामेन. जुगुलर फोरामेन से पास करने के बाद जो है ये फिर डिवाइड कर जाते हैं इनटू द क्रेनियल रूट एंड दी स्पाइनल रूट. ठीक है, फिर ये जो क्रेनियल रूट होता है ये यहीं से जो वेगस नर्व गुजर रही होती है उसके साथ जॉइन करता है. ठीक है, और जॉइन करके फिर ये एक साथ ही वेगस नर्व भी नीचे जाती है और फिर वो फेरेंजियल और लैरेंजियल ब्रांचेस देती है जिनके ज़रिए ये अपनी सप्लाई देता है. सप्लाई किसको देगा? टू दी मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट. ठीक है, मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट. सॉफ्ट पैलेट के हमने एक और मसल भी पढ़ा था, टेंसर वेलाए पैलेटिनी. ठीक है, और ये हमने क्या पढ़ा था कि ये ट्राइजेमिनल नर्व होती है जो इसको सप्लाई कर रही होती है. ठीक है, ये भी सॉफ्ट पैलेट, ये वो सॉफ्ट पैलेट को क्या कर रही थी? टेंस कर रही थी. तो बाकी जो सॉफ्ट पैलेट के मसल्स हैं उसको सप्लाई कर रही है कौन? एक्सेसरी नर्व. मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट फेरिंग्स. ठीक है, जैसे कि नाम था ब्रांचेस का, फेरेंजियल ब्रांचेस एंड द लैरेंजियल ब्रांचेस. तो फेरिंग्स और लैरिंग्स के मसल्स को क्या सप्लाई कर रही है? एक्सेसरी. और फेरिंग्स के कौन से मसल से? हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्टर मसल से जिनको वेगस करी थी, और लैरिंग्स के हमारे पास इंट्रिंसिक मसल्स को भी वेगस नर्व करी थी. तो आई एम गिविंग अ प्रीवियस रिव्यू ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए. ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप इनका फ़्लो चार्ट बना लें, मेरे लिए फ़्लो चार्ट वॉज दी बेस्ट. तो मैंने फ़्लो चार्ट याद किए. अगर आपको फ़्लो चार्ट याद नहीं रहते हैं तो आप इनकी एक दो दफ़ा कोई ख़ुद से डायग्राम बनाएं, क्योंकि आई डोंट थिंक ये जो बुक में बनी हुई है ये याद रहनी है आपको. तो मैंने इस वजह से, मुझे वेल एटलीस्ट याद नहीं रही, इस वजह से मैंने कहा कि ये इससे नहीं पढ़ाते. तो आप ख़ुद से कोई हाइपोथेटिकल की, जैसे अभी ये एक मैंने डायग्राम बनाई, हाइपोथेटिकल सी डायग्राम बना के 2-3 दफ़ा अगर आप याद बनाएंगे तो आपको याद हो जाएंगे. सो ये फ़्लो चार्ट्स मैं एंड पे एक वीडियो में सबसे शेयर भी कर लूँगी. बहुत रफ लिखे हैं लेकिन आई शेयर देम. अच्छा हाँ, क्रेनियल रूट की यही बात थी. कोर्स और फाइबर्स मैंने आपको तकरीबन साथ साथ ही बताए हैं. देन विल मूव ऑन टू दी स्पाइनल रूट. ठीक है, अब जो इसका स्पाइनल रूट है ये फाइबर्स लेता है. अच्छा, ये इसका ये है कि ये जो हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न थे, राइट? क्या स्पाइनल कॉर्ड के
तो ये स्पाइनल कॉर्ड थी, ये पोस्टीरियर रूट था और ये एंटीरियर। अब इन दो के मिडवे से हमारे पास एक और जो नर्व निकलती है फ्रॉम C1 टू C5, ठीक है, वो होती है स्पाइनल रूट ऑफ द एसेसरी नर्व। इधर भी निकलेगी और इधर भी निकलेगी, ठीक है। तो C1 टू C5 जो स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स हैं, वहाँ से हमारे पास मिडवे बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रूट्स एक नर्व निकलती है जो कि बेसिकली होती है स्पाइनल रूट ऑफ द एसेसरी नर्व, ठीक है। तो ये उधर से नर्व अराइज करती है, ठीक है। फाइबर्स, ये भी वही फाइबर्स लेगी, कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स लेती है फ्रॉम दी बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है। कौन से फाइबर्स? कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स फ्रॉम दी बोथ हेमिस्फीयर्स, ठीक है। कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स फ्रॉम दी बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स ये लेती है, ठीक है। फिर ये ज़ाहिर है अब इन्होंने जाना होता है टू दी वही फोरामेन, जगलर फोरामेन में। तो जगलर फोरामेन तक कैसे जाएगी? अब जस्ट लेट्स सपोज कि ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड थी, यहाँ से हमारे पास स्पाइनल रूट्स निकल रही हैं, ठीक है। ये सारी मिल के ऊपर जाती हैं फ्रॉम दी फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम से ये किधर चली जाएंगी? इनटू दी स्कल। अब स्कल में ये जाती हैं इनटू दी पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से ये जाती हैं इनटू दी फोरामेन मैग्नम, और वहाँ पे जो हमारे पास क्रेनियल रूट थी उसके साथ ज्वाइन कर रही थी। फोरामेन मैग्नम से जब ये पास करती हैं तो फिर इसके बाद ये फिर डिवाइड हो जाती हैं इनटू दी क्रेनियल रूट एंड दी स्पाइनल रूट। ये क्रेनियल रूट जो थी ज्वाइन करी थी वेगस को, और उससे फिर आपकी सप्लाई दे रही थी, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास ये वाली है स्पाइनल रूट, ये नीचे डिसेंड कर जाती है, ठीक है। वापस इसने इधर आना है, फिर यहाँ पे होता है हमारे पास स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, ठीक है। अगर ये क्लेविकल है तो वहाँ पे स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड और यहाँ पे ऐसे करके ट्रैपीजियस पड़ा, ठीक है। ये ट्रैपीजियस का मसला है और ये स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड का है। तो ये इन पहले जाती है इनटू दी, ठीक है, पहले ये जाती है डीप टू दी स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, और फिर स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड से ये पीछे जाती है इनटू दी पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक, जहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस भी होता है, वहाँ से ये जाती है इनटू द ट्रैपीजियस और फिर ट्रैपीजियस को सप्लाई करती है। तो स्पाइनल रूट की जो सप्लाई है वो है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड और ट्रैपीजियस का मसल, ठीक है, ट्रैपीजियस, सही है। तो ये हमारे पास इसके स्पाइनल रूट की बात थी। सो दिस वाज ऑल फॉर दी एसेसरी नर्व एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।